हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो PUCT PG 25 बायोटेक का एग्ज़ाम था उसके हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाई पीएच वैल्यू कॉरलेट्स विद लो हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन बिकॉज। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो आपका पीएच होता है दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उतनी पीएच कम होती है। ठीक है, और जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी उतनी पीएच क्या होती है, ज़्यादा। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉग फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सेकंड क्वेश्चन था मेंडल कुड मेक हिज डिस्कवरी बिकॉज, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड था और एट दैट टाइम जो उसके कंटेम्प्रेरीज थे, क्योंकि वो उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया था उनके जो व्यूज़ थे या लॉज थे, क्योंकि उनको मैथमेटिकल कंसेप्ट को वो उनको समझा नहीं पाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था कि अगर पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज चेंज्ड एट सम स्टेज, नो नेट चार्जेस नो नेट चार्जेस ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन बिकॉज। तो अब वो लिख रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप न्यूट्रल होता है। अब ये तो गलत है, कार्बोक्सिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है, अमीनो पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर पीएच जो है प्रोटीन सॉल्यूशन की चेंज हो रही है एट सम स्टेज बट नो नेट चार्ज इज ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा सी। विच डिस्क्राइब द बेस्ट ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब जो होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। तो दे कैन नॉट सर्वाइव एरोबिक, वो एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस बिकॉज दे रिक्वायर ओनली CO2, दे आर सेंसिटिव टू वाटर, दे आर ससेप्टिबल टू लाइट। ठीक है, तो ये नहीं है इसमें क्या कि दे कैन यूटिलाइज अदर सोर्सेज ऑफ सबस्ट्रेट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, मतलब वो ऑक्सीजन की जगह दूसरे सबस्ट्रेट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि what best describe anomalous behavior of water, so that is the hydrogen bond between water molecules. Cis regulatory elements in genomics, जैसे एक cis होते हैं एक ट्रांस होते हैं। cis वो होते हैं जो नेबरिंग जीन्स को करते हैं, ट्रांस जो होते हैं वो डिस्टेंट जीन्स को करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दे रेगुलेट नेबरिंग जीन्स। इन ह्यूमन जीनोम ALU रिपीट एलिमेंट्स, तो ALU जो रिपीट एलिमेंट्स होते हैं ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं और ये साइंस, ठीक है, साइंस के अंदर ये आते हैं। डीएनए एग्जिस्ट एज डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम इन एम फेज ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि मेटाफेज स्टेज के ऊपर हमें क्रोमोसोम सबसे बेस्ट दिखते हैं। क्योंकि जो G1 स्टेज है, S फेज है, G2 है, उसमें हमें क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं। उसमें आप ये बोल सकते हो कि आपको क्रोमैटिन दिख रहा है, क्योंकि उस टाइप पे डीएनए जो होता है वो दैट इज नॉट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। यूजली द हिस्टोन बॉडी के अंदर ऑक्टामर होता है, H2A H2B H3 H4। मेंडेलियन जेनेटिक्स डिफरेंट फ्रॉम मॉर्गन, क्योंकि मॉर्गन ने लिंकेज की बात करी थी, क्रॉसिंग ओवर की बात करी थी, तो उसको हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो एक जीनस है एक्टिनोबैक्टीरिया का, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है ये बैक्टीरिया होता है। इनको हम रे फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनके कुछ करेक्टरिस्टिक जो है वो फंगस से मैच करते हैं। आइसोजाइम्स वो इंजाइम्स होते हैं जिनका फंक्शन सिमिलर होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने हेक्सोकाइनेज के बारे में पढ़ा होगा कि हेक्सोकाइनेज 4 होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जिसमें से जो हेक्सोकाइनेज 4 होता है वो हिपैटोसाइट्स के अंदर होता है, जिसे हम ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं। तो ये सेम रिएक्शन कराते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोस इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बट इनका फंक्शन जो है वो सिमिलर है बट स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि इनको अलग अलग जीन्स बनाती हैं। सिग्मा फैक्टर की बात करते हैं जब भी हम इकोलाई के अंदर, तो वो प्रमोटर रिकग्निशन, क्योंकि सिग्मा की हेल्प से ही RNA पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन पे लगता है और आगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स। देखो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। ठीक है, अब मुझे नैनो के लिए इसको कैसे लिखना पड़ेगा, -1 × -9। ठीक है, अब -1 हो गया 0.1, ये हो गया नैनो, तो 0.1 नैनोमीटर। इंसुलिन इज बायोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है, सो इंसुलिन इज बायोलॉजिकल एक्टिव। जैसे इंसुलिन वैसे क्या होता है ना, हेक्सामर होता है बट वो हेक्सामेरिक फॉर्म में इनएक्टिव होता है। एक्टिव कब होता है, जब वो मोनोमेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है, ग्रेन्जाइम्स इन इम्यूनोलॉजी आर सेरीन प्रोटीजेज। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रखना है। अब ये जैसे एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल C स्मॉल c, और कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल C स्मॉल c। ठीक है, देखो जब ये होता है ना तो टोटल जो जीनोटाइप्स आने चाहिए वो 64 आने चाहिए। ठीक है,
आपके पास जो जीनोटाइप्स हैं, जैसे वो टोटल कितने आने चाहिए आपके पास, 64। ठीक है, जैसे मान लो ये 27 कितने हो गए, ये 54, और ये 9 + 1, तो आप अगर ऐड करके देखो ना 64 सिर्फ इसी में बन रहा है। जैसे जब आप डायब्रिड कराते हो तो उसमें 4 × 4 होता है। अब इसमें इधर भी 8 टाइप के गैमेट बनेंगे, इधर भी 8 टाइप के, तो टोटल 64 बनने चाहिए। एनर्जी जो होता है इम्यून बायोलॉजी के अंदर, दैट इज टॉलरेंस अगेंस्ट सेल्फ प्रोटीन। या एनर्जी होता है ना कि जैसे किसी अगेंस्ट अगर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जैसे वो है ना कि हमारे जो खुद के प्रोटीन है उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आ गया तो दैट विल लीड टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। द WHO लिस्टेड ऑफिशियल नेम ऑफ कोरोना वायरस इज सार्स CoV-2। लंडन डिस्पर्जन जो फोर्सेज होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, वो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रोमोन लूप। ठीक है, तो ट्रोमोन लूप में क्या होता है कि लूप फॉर्मेशन होती है इन वन स्टैंड ऑफ डीएनए, और मेनली वो कौन सा होता है, लैगिंग स्टैंड। ठीक है ना, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है कि एक लीडिंग स्टैंड होता है, एक लैगिंग स्टैंड होता है। बट क्योंकि पॉलीमरेज डाइमर की फॉर्म में आता है और उसको दोनों स्टैंड के ऊपर 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए बनाना है, तो उसके लिए लैगिंग स्टैंड की लूपिंग होती है। रिफैम्पिसिन ये आरएनए एक्सटेंशन को इनिबिट करती है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी। द सीक्वेंस मोटिव ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विद जिंक फिंगर डीएनए बाइंडिंग डोमेन हैज, जो जिंक फिंगर मोटिव होते हैं वो सिस्टीन और हिस्टिडीन में रिच होते हैं। टीएमआरएनए इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्क्यूइंग स्टॉल्ड राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो जहां पर जैसे कहीं पर राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉल हो गया, रुक गया है, उसको रेस्क्यू कराता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव एलील इज 0.01। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या ना, आपको क्यू दे रखा है, क्यू दे रखा है 0.01, तो पी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0.99। कैरियर होते हैं 2 PQ। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 0.99 इंटू 0.01, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एग्जैक्ट कितना आता है, और फिर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंटेज चाहिए। सो 2 × 0.99 इंटू 0.01, ये आ रहा है 0.0198, 0.0198, या इसको मैं 0.02 लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 1.9898 या 2%। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि फोर फोर बेसिस इन सीक्वेंस ऑफ 100 न्यूक्लियोटाइड्स, कितने पॉसिबल सीक्वेंसेस होंगे, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, 4 की पावर 100। क्या आंसर होगा, 4 की पावर 100। जी डीएनए या जेड डीएनए की बात करें तो ये लेफ्ट हैंडेड होता है, जैसे ए भी राइट हैंडेड होता है, बी भी राइट हैंडेड होता है, बट जेड कैसे होता है आपका, लेफ्ट हैंडेड। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है इन द केस ऑफ 46XXT1421। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, क्योंकि यहाँ पर जैसे क्या दिखा रखा है ना, 21 क्रोमोसोम दिखा रखा है। अब ये क्या देखना है, या तो 46 है वो फीमेल है, और ट्रांसलोकेशन इन दोनों के बीच में हुई है। एक्चुअली ये जो क्रोमोसोम होते हैं एक्रोसेंट्रिक होते हैं, तो रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन जो होती हैं वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बीच में होते हैं, 13, 14, 15, 21, 22। ठीक है, तो एंड दैट में लीड टू डाउन सिंड्रोम, क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइजोमी होती है 25th पोजीशन पे। होलैंड्रिक जीन्स वो होती हैं जो वाई क्रोमोसोम्स पे होती हैं। फिर वो कह रहा है कि एक हैप मैप प्रोजेक्ट था, दैट इज फॉर, उसमें हमने क्या फाइंड आउट करा कि SNP जो है ह्यूमन जीनोम में कौन कौन से हैं। कोडोन डिजेनरेसी लीड्स टू कोडोन बायसनेस। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax सेम रहता है, Km आपका चेंज हो जाता है आपका, या स्पेसिफिकली कहें तो Km इंक्रीज होता है और Vmax सेम रहता है। इंसुलिन ग्लार्गिन इज एन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बिकॉज ऑफ माइक्रो प्रेसिपिटेशन इंजेक्शन। इन इंडिया जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है वो किसके अंडर वर्क करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। द स्टडी ऑफ जाइमोलॉजी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिकल प्रोसेस फॉर ऑफ फर्मेंटेशन। X-ray crystallography of macromolecule we measure electron density. The unit of centimorgan for linked gene was identified by Alfred Henry Stuartman, जो कि TH मॉर्गन का स्टूडेंट था। Gene expression omnibus repository compiles information mainly on the microarray, क्योंकि माइक्रो एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप थाउजेंड्स ऑफ जीन की एक्सप्रेशन को सेम टाइम पे स्टडी कर सकते हो। आरएनए क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा 2' OH ग्रुप होता है। द नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म ए हेलिक्स, विच इज नॉर्मल वही होता है कि स्टैंडर्ड हम बी डीएनए को लेके चलते हैं, वो डबल हैंडेड होता है और लेफ्ट हैंडेड, और सॉरी राइट हैंडेड होता है आपका। द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है।
ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड जो एक कायरल है, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। रोजलिन फ्रैंकलिन इज फेमस फॉर हर वर्क ऑन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्योंकि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन, रोजलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किन, दे हैव गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज। इन ब्लास्ट एनालिसिस, हायर ई वैल्यू, हायर ई वैल्यू क्या शो करती है कि वो जो रिजल्ट आया है वो बाई चांस आया है। ठीक है, एक ई वैल्यू होता है, एक बिट स्कोर होता है। अगर बिट स्कोर ज़्यादा होता है तो वो बेटर है, ई वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो बाई चांस आया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ही गॉट द नोबेल प्राइज इन क्रैकिंग द जेनेटिक कोड, तो इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सुसाइड एंजाइम्स होते हैं, एल्काइल ट्रांसफेरेजेस होते हैं। वेंकटरमन रामाकृष्णन को नोबेल प्राइज मिला था 2009 में, इनका वर्क था राइबोसोम्स के ऊपर। ठीक है, इन द ईयर 2009। द डीएनए नॉर्मल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एज क्रोमैटिन। ठीक है, हाँ, जब सेल डिवाइड करता है तब हमें क्रोमोसोम दिखते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक क्लोड बस्टर है, वो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है। इन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी यूजली हम किस लिए करते हैं, ताकि हमने जो प्रोटीन, क्लोन्ड प्रोटीन बनवाया है उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। द इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी फॉर सोल्ड 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर इज प्रोटीन डाटा बैंक। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कुड बी completed rapidly because of the shotgun technique. इन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, जो एक स्टैंड नया होता है और एक आपका ऑब्वियसली एक न्यू स्टैंड होता है, एक ओल्ड स्टैंड होता है, तो पेरेंट स्टैंड दे फॉर्म डिप्लेक्सिस विद द डॉटर स्टैंड। शियाना यामिनिका गोट द नोबेल प्राइज फॉर इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल आईपीएससी। डॉली जो शीप थी वो रोजल इंस्टीट्यूट में बनी थी। कोरोना वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है विद ए क्राउन लाइक स्पाइक्स। स्टडी स्टेट प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन ब्रोथ, मतलब जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली करते हो, मतलब जिस रेट से आप रिमूव कर रहे हो उसी रेट से आप ऐड करते हो। द डीएनए इन प्रोटीन इन रेप्लिकेशन डज नॉट हैव डोमेन्स फॉर डीएनए जी बाइंडिंग। ठीक है, डीएनए जी एक तरह से जो आपका, क्योंकि हम अलग अलग टाइप के प्रोटीन पढ़ते हैं, जैसे डीएनए सबसे पहले आगे लगता है, बी के पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है। ठीक है, और जो जी होता है उसके पास आपकी प्राइमेज एक्टिविटी होती है। द इक्वलाइज सिग्मा फैक्टर जो हाउसकीपिंग जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराता है, दैट इज सिग्मा 70। इन यूकैरियोट्स द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन न्यूक्लियोलस इज आरएनए पॉलीमरेज 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आरएनए पॉलीमरेज, उसकी जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है, उसमें एक डोमेन होता है सीटीडी, और सीटीडी में कौन सा सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है, वाई एस पी टी एस पी एस। वाई होता है टायरोसिन, एस सेरिन, पी प्रोलिन, टी थ्रियोनिन। द क्लास 1 अमीनो साइड टीआरएनए सिंथेटेज आर, दे आर हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक रोजमैन फोल्ड। इन प्रोकैरियोट्स जो शाइंड एल्गोनो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट करता है 3 प्राइम सीक्वेंस ऑफ द 16S राइबोसोमल आरएनए। अब नेक्स्ट इसने क्या दिया कि जो जीन ए एंड बी है और जीन्स बी एंड डी है, ए और बी में डिस्टेंस है 5 सेंटीमॉर्गन का, और बी और डी में 10 सेंटीमॉर्गन का है, तो इनमें से क्या फॉल्स है। ठीक है, अब जीन ए और बी क्लोजली लिंक्ड है, ये सही है क्योंकि दोनों में डिस्टेंस कम है। बी और डी जो है वो ए पार्ट है। ठीक है, और ये भी सही है कि वो लिंक्ड है, बट ए और बी में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी। ठीक है, अब 5 सेंटीमॉर्गन है तो रिकॉम्बिनेशन उसमें हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बारबरा मैक्लिंटॉक, ही वर्कड ऑन मेज, और उनको नोबेल प्राइज मिला था मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स और फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजोन्स। पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन, ये एक स्कोरिंग मैट्रिक्स होता है। एक टेस्ट क्रॉस कराया हमने, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी। ठीक है, तो जब भी देखो आप टेस्ट क्रॉस कराते हो तो आपकी रेशो, अब देखो ना, 1:1 रेशो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, आपके पास जो, आप ये देखो कि यहाँ पर कितने टाइप के जीनोटाइप्स बनेंगे। ठीक है, तो वो बनेंगे 8, तो यहाँ पर आपके पास 8 रेशो आनी चाहिए, तो ये टोटल 8 आएंगे, 1:1, ऐसे 8 आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक रिसेसिव में मेल्स आर अफेक्टेड, ये सही है। डॉटर्स आर मोस्टली कैरियर, ये भी सही है। अब इसमें सन कैरियर नहीं होता, जैसे अगर कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया है, क्योंकि फीमेल के, मेल के अंदर अगर एक भी रिसेसिव आ गया तो उसको डिजीज होगी। तो यहाँ पर कभी भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट के लिए जो मेल आए या सन, वो कभी भी कैरियर नहीं होंगे। जीनोम सीक्वेंसेस बाय सिंथेसिस रेफर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। सो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो हमेशा ऑफस्प्रिंग के अंदर मदर से ही आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे उनके स्टीरियो आइसोमर होता है, जैसे ग्लूकोस है, उसके अंदर 4 कायरल कार्बन है।
तो अगर 4 कायरल कार्बन होते हैं तो उसमें 2⁴ यानी 16 आइसोमर बन सकते हैं, और अलग अलग टाइप के लिंकेजेस वो बना सकते हैं। द pH ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl इज 1, दैट इज जस्ट आपने माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1 -1 आगे आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। फास्ट फास्ट लिगेंड एपोप्टोसिस जब भी हम बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, एपोप्टोसिस का एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, इंट्रिंसिक होता है। और लाइसोजाइम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, और ये किससे बिलोंग करता है, हाइड्रोलेज से, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो PUCT PG 25 के अंदर आए थे वो उनके सॉल्यूशन डिस्कस करें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।